ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਉਤਾਰਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਵਾਕ ਇਨ ਕਰਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ। ਆਜੋ ਚਲੀਏ। EOR फिल करें ना करें, ये क्वेश्चन आप कितनी बार अपने माइंड में ला चुके हैं जब भी कभी आपका डिजायर्ड रिजल्ट इन अ पर्टिकुलर मॉड्यूल नहीं आया है। आप में से बहुत सारे आल्स टेस्ट टेकर जो फर्स्ट टाइम में आल्स क्लियर नहीं कर पाते हैं और किसी ना किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में या एक से ज्यादा मॉड्यूल में डेंग आ जाती है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्रूशियल हो जाता है कि EOR फिल करें या ना करें। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप क्या करें, कैसे करें ताकि आपका EOR का एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाए, दैट इज योर इम्प्रूव्ड स्कोर। रिजल्ट ही ना इम्प्रूव हो, आपके पैसे भी आपके पास वापस आ जाएं, क्योंकि IDP का एक कंडीशन है, अगर आप EOR फिल करते हैं, आपका स्कोर इंप्रूव होता है, तो एज अ पेनल्टी IDP आपके पैसे आपको वापस कर देती है ना। करना क्या है, कैसे करना है, मैं आपको एक लाइव एक स्टूडेंट की एग्जांपल देकर बताता हूं। आईएलटीएस का एग्जाम आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जब देकर वापस आते हैं तो यू नो दैट हाउ यू अटेम्प्टेड, आपका अटेम्प्ट कैसा रहा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो फेक स्माइल के साथ बाहर निकलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो हाफ हार्टेड सी फीलिंग्स देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो डिसअपॉइंटेड होते हैं अपनी परफॉर्मेंस से, और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनसे पूछा जाए कि राइटिंग टास्क क्या आया था, वो सर मैं तो भूल गया। रीडिंग पैसेजेस क्या थे, वो सर अभी तक तो मुझे याद नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपने कितने अटेंटिवली ये एग्जाम अटेम्प्ट किया और उसमें परफॉर्म क्या किया, ये कितने % आपको याद है। अगर आपको उसी टाइम ही भूल चुका है, इसका मतलब जब आप लिख भी रहे होगे बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव आप उस टाइम पर भी नहीं थे। तो अब जब रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है और आपका अनफॉर्चुनेटली किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में काम आया, तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं, पेरेंट्स से पूछ रहे हैं मैं EOR फिल करूं या ना करूं। कई बच्चे 2 पर्चियां बनाते हैं, ऐसे फेंकते हैं, यस या नो निकालते हैं, कुछ मंदिर में जाकर पूछते हैं। इनमें से कोई एक भी आपको ये नहीं बता सकता कि आपको EOR फिल करनी है या नहीं करनी है। दिस इज रमनदीप। रमनदीप ने अपना IELTS एग्जाम दिया, मैं नहीं हूं, लेकिन रमनदीप बहुत है इस दुनिया में, और ये मेरा एक स्टूडेंट था। IELTS एग्जाम देने के बाद इसने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि राइटिंग टास्क में वो क्या क्या करके आया, और बता रहा था कि सर बढ़िया हो गया, लेकिन हाँ जितना अच्छा वो कर सकता था शायद उतना अच्छा नहीं हुआ। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो राइटिंग में 5.5, और मुझे भी काफी कॉन्फिडेंस और स्टूडेंट को भी पूरा कॉन्फिडेंस कि मेरे 5.5 नहीं आ सकते। मान लिया कि 6.5 जैसा अटेम्प्ट नहीं था, लेकिन 6 तो आने ही चाहिए थे। सेम डे, बिलीव मी, इनका रिजल्ट सुबह इन्हें 7:30-8 बजे पता लगा और 11 साढ़े 11 तक हमने EOR फिल कर दिया। यह है कॉन्फिडेंस। आपको एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं है, लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंट अप्लाई कीजिए एंड यू नो दैट आपका परफॉर्मेंस कुछ ऐसा था, वो चाह के भी आपको कम नहीं दे सकता था, शायद सो रहा होगा जिसने कम दे दिए। तो अप्लाई होने के सर्टेन डेज का 21 डेज का टाइम पीरियड रहता है और बहुत बच्चों का रिजल्ट 7 to 10 डेज में आ जाता है। इस केस में भी ऐसे हुआ, और जब रिजल्ट आया एंड इट वाज द इम्प्रूव्ड स्कोर, और इम्प्रूव्ड स्कोर के साथ साथ ही IDP ने नया इनवॉइस भी जनरेट कर दिया उनकी फीस को रिटर्न करने का। समझ में आया? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली EOR इज एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। जब तक आप उस कॉन्फिडेंस में ही नहीं है और आप सिर्फ एक तीर तुक्का लगाना चाहते हैं कि एक बार 12-13 हजार से ट्राई कर लेते हैं कि क्या पता हो जाए, तो उस केस में मैंने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे, उन केसेस में कुछ भी नहीं होता, स्टूडेंट को दोबारा अटेम्प्ट करना ही पड़ता है एग्जाम। तो इस केस में सिर्फ क्या होता है कि ना सिर्फ 11-12 हजार रुपए खराब हो जाते हैं, बल्कि आपका एक लैप्स भी आ जाता है, एक गैप क्रिएट हो जाता है, दोबारा फिर मूड बनाने में 15-20 दिन और खराब कर दे। तो बेटर ये है
कि अगले दिन से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। I wish you all the very best in case you are filling the EOR, and if you are going to fill the EOR, you will certainly consider my advice. Thank you for watching the video. Bye bye for now. Hello everyone, my name is Jyoti Sharma, and I have taken the online classes from Mr. Ramandeep Singh sir. They provide me the IELTS material for all modules and in the best way, and overall it is the best coaching center for IELTS, and here you can achieve your desired band scores.